हेलो एवरीवन। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इस हीटर को। तो ये एक हीटर है, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हीटर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ज़िग्मा के इस हीटर को। तो ज़िग्मा द मार्क ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है जी। तो ये देखिए, आप पहले इसे अच्छी तरह से देख लो। ये देखो, ज़िग्मा द मार्क ऑफ एक्सीलेंस। और ये देखो आप, ये जो हीटर ISI मार्क के साथ है, तो वो भी आप देख लीजिए। ISI 302230 CML 3253549। तो ये देखो, ऐसा कुछ ये हीटर होने वाला है। हम आपको अनबॉक्स करके इसे दिखाएंगे। तो ऐसा हीटर ऊपर लिखा हुआ है डोंट कवर, इसे कवर नहीं करना चाहिए। ऐसे इसके रूलर वगैरह होगा, डू का ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट हीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, टिप ओवर सेफ्टी स्विच। इसमें एक टिप ओवर सेफ्टी स्विच है, वो क्या है और उसका क्या काम है और वह कैसे काम करती है, मैं आपको सारा का सारा दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो। दूसरा इसका ऑप्शन नॉइसलेस ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो हीटर है, ये किसी भी तरह की नॉइज़ क्रिएट नहीं करता। जब ये चलता है तो किसी भी तरह की नॉइज़ ये क्रिएट नहीं करता, इसको चलने की आवाज़ नहीं आती। और तीसरा है 2 हीटिंग सेटिंग्स, 400 और 800 वाट। इसमें हीटिंग की टू सेटिंग्स हैं। पहली है 400 वाट की, दूसरी है 800 वाट की। तीसरा इन्होंने बताया कि ये सेफ्टी इंश्योरेंस है और ये पूरा सेफ हीटर है, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये तो टिप ओवर सेफ्टी स्विच है इसमें। तीसरा, ये नॉइज़लेस ऑपरेशन करता है, इसको चलते समय किसी भी तरह की कोई भी नॉइज़ इसमें नहीं आती। तीसरा है, ये हीटिंग सेटिंग 2 तरह की है इसमें, 400 वाट की, 800 वाट की। तीसरा इन्होंने बताया कि ये सेफ्टी इंश्योरेंस है। फिर ये देख लीजिए, इसको आप इसकी लुक देख लीजिए, कुछ ऐसे निकलने वाला है ये डब्बे में से। डोंट कवर लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे ज़िग्मा लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लाइट होगी और एक स्विच होगी, ठीक है जी। तो ये देखो, ये देखो, ज़िग्मा द मार्क ऑफ एक्सीलेंस। तो ये इस हीटर को हम कर रहे हैं अनबॉक्स। तो इस हीटर को कर रहे हैं हम अनबॉक्स। तो पहले हम इसको ऊपर से सारा इसके डब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ है मैं सारा का सारा आपको दिखा दूँगा। एक तरफ तो ये आपको सारा बता दिया है मैंने कि इस पे क्या क्या लिखा गया है। ये देख लीजिए, एक बार और ओवरव्यू ले लीजिए इसका, ओवरऑल व्यू। एक तरफ का ज़िग्मा द मार्क ऑफ एक्सीलेंस, या एक कुछ ऐसा निकलने वाला हीटर इसमें से।
तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस बताए हैं, इसकी 4 खासियतें बताई हुई हैं। इसमें टिप पावर स्विच, सेफ्टी स्विच है, नॉइसलेस सेपरेशन है, 2 सेटिंग्स हैं, 400 वाट 800 वाट की, सेफ्टी इंश्योरेंस। ठीक है जी। क्वार्टराइज हीटर। तो अब हम इसे पलट कर इस साइड में देख लेते हैं इसकी क्या है। तो यहाँ पे फिर एक पिक दी गई है हीटर की, ये देखो यहाँ पे फिर से एक पिक दी गई है हीटर की, ये डब्बा है, पिक दी गई है हीटर की। तो ये देखो इसमें फिर अपना डॉट कब लिखा और सिग्मा का लोगो है और एक लाइट और स्विच होगी। फिर से यहाँ पे इन्होंने एक साइड पे लिखा हुआ सिग्मा द मार्क ऑफ एक्सीलेंस, इनका लोगो है और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनका, इनके नाम का। ये देखिए आर का मतलब होता है ट्रेडमार्क, तो इनके नाम का ट्रेडमार्क है, कोई और व्यक्ति इनके नाम से प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ये इनका लोगो है, सिग्मा है द मार्क ऑफ एक्सीलेंस। क्वार्टराइज हीटर डीओ 400 वाट 800 वाट का। ये फिर इन्होंने वही बताया है, यहाँ पर ये देखो ये बहुत बड़ी साफ तरह से दिख रहा है। इसमें टिप ओवर सेफ्टी स्विच है। ये टिप ओवर सेफ्टी स्विच कहाँ पे है और क्या काम करती है, मैं वो आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। ये देखिए नॉइसलेस सेपरेशन, ये जब चलता है तो किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं करता। तीसरा, इसमें 2 सेटिंग्स हैं, 400 वाट 800 वाट की, सेफ्टी इंश्योरेंस। नीचे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो भाई ये मैन्युफैक्चरर की मार्कडवाई की डिटेल्स हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये सिग्मा प्रोडक्ट नाम का प्रोडक्ट कौन सी कंपनी कौन सा व्यक्ति बनाता है, तो इन्होंने ये बताया हुआ। ये देखो मैन्युफैक्चर एंड मार्केट बाय एस इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है जी। ये एस ए इलेक्ट्रिकल्स, एस ए इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा ये सिग्मा ब्रांड के नीचे ये हीटर बनाया जाता है। ठीक है जी। इनका एड्रेस क्या है, सेक्टर 1, एक मिनट या बनावना इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली, जिसका पिन है 110039। तो इनकी ईमेल भी यहाँ पे लिखी हुई है, SA electricals18@gmail.com। यहाँ पे इनकी एक वेबसाइट भी लिखी हुई है। अगर आप इनकी एक तो इनकी जीमेल है SA electricals18@gmail.com और दूसरी इनकी है वेबसाइट www.sigmaelectricals.com। इसमें आप इनके जितने भी सिग्मा वाले इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आप वो जाके देख सकते हो इस साइट पे। तो ये इनकी जीमेल है। ये व्यक्ति सिग्मा ये जो SA इलेक्ट्रिकल्स हैं, यही सिग्मा इलेक्ट्रिकल्स सिग्मा नाम के नीचे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये देखो, इसे देख के बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, मेक इन इंडिया। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, दिल्ली में बनता है, मेक इन इंडिया। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मेक इन इंडिया, ये हमारा लोगो मेक इन इंडिया का। तो ये देखो क्या बात है, तो ये बहुत अच्छा है। ये लोगो में देखो, अगर आपको दिख पाए तो फोकस हो जाए तो कितना अच्छा, लोगों में भी बहुत क्रिएटिविटी की गई है। इसमें बहुत सारी है ना गरारी जैसे बनाई गई है। तो ये देखो इसकी इस साइड में ये कुछ दिया गया है। इसमें आपको इसकी डिटेल की सिग्मा की डिटेल के साथ साथ इसके ऑनर जो इन्हें बनाते हैं उनकी डिटेल भी मैंने बना दी है।
बता दिए। जिग्मा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और मार्केट बाय एसए इलेक्ट्रिकल्स, जो कि सेक्टर 1 भावना इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली 11 पिन है 110039 और जीमेल है saelectricals18@gmail.com। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, दिल्ली में बनता है। तो ये इनकी वेबसाइट है www.sigmaelectricals.com। आप इस वेबसाइट पे जाके इनके सारे प्रोडक्ट देख सकते हो आप। तो ठीक है, अब हम इसकी अपडेट करते हैं दूसरी वाली साइड को। दूसरी साइड भी कुछ खास नहीं है, दूसरी साइड भी वही इन्होंने जिग्मा का ब्रांड दिया हुआ है, जिग्मा का लोगो है, जिग्मा लिख के ट्रेडमार्क है, द मार्क ऑफ एक्सीलेंस। तो वही कुछ है यहाँ पे भी। तो इस पे तो यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वही अपना हीटर को दिखाया गया है। ये देखो, ऊपर डॉट कवर लिखा हुआ है, नीचे जिग्मा का लोगो, यहाँ पे अपना एक स्विच लाइट होगी और ये होगा एक स्विच। तो ये फिर वही लिखा हुआ है टिप ओवर सेफ्टी स्विच, नॉइसलेस ऑपरेशन, हीटिंग सेटिंग 2 है, 400 वाट 800 वाट की सेफ्टी इंश्योरेंस है, जो कटराइज हीटर है, यहाँ पे फिर 2 लिखा हुआ है। तो इस साइड में भी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सारा बॉक्स आपको ऊपर नीचे से दिखा रहा हूँ। ये इस साइड और दूसरी साइड बिल्कुल सेम है, और साइड में जो छोटी वाली साइड थी वहाँ पे इनका एड्रेस दिया हुआ है। और अब एक साइड रहेगी, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें और क्या क्या दिया गया। ये देखिए, जिग्मा का लोगो, द मार्क ऑफ एक्सीलेंस, ये हीटर की फ़ोटो दी गई है, ये लिखकर बताया गया है इसकी 4 खासियत, इसमें क्या खासियत है। तो ये देखिए, ठीक है जी। तो अब भाई हमें रोटेट करते हैं इस साइड फिर वही जो दूसरी छोटी साइड में था, इस साइड में भी छोटी साइड में वही है, डॉट कवर, जिग्मा का हीटर की फ़ोटो, ऊपर लिखा हुआ डॉट कवर, जिग्मा का लोगो, लाइट और स्विच। फिर जिग्मा को बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जिग्मा का लोगो है, और जिग्मा लिख के इसका ट्रेडमार्क है, द मार्क ऑफ एक्सीलेंस हो गया। ये क्वार्टराइज हीटर है जो 400 वाट और 800 वाट पे काम करता है, 2 इसमें सेटिंग्स हैं। ये फिर वही आ गया, और यही खासियत है, मैं आपको ना 4 बार इन्होंने लिखी हुई हैं, तो मैं निकाल के जरूर दिखाने वाला हूँ कि कैसा है, ये सही है और नहीं है। टिप ओवर सेफ्टी स्विच है, नॉइसलेस ऑपरेशन है, 2 हीटिंग सेटिंग्स हैं, 400 वाट 800 वाट की सेफ्टी इंश्योरेंस है। मतलब कि अगर हम इसे उठाते हैं चलते वक्त तो हमें करंट वगैरह नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी की कोई शॉक नहीं लगेगा, हमें शॉक लगने की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फिर वही लिखा हो कि जिग्मा प्रोडक्ट को कौन बनाता है। जिग्मा प्रोडक्ट को एसए इलेक्ट्रिकल्स बनाता है, और कहाँ पे बनाता है, ये 1 सेक्टर भावना इंडस्ट्रियल एरिया, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली। उनका पिन लिखा हुआ है, ये इनकी लिखी हुई ईमेल लिखी हुई है saelectricals18@gmail.com। तो ये इनकी वेबसाइट लिखी हुई है www.sigmaelectricals.com। मेक इन इंडिया का यहाँ पे लोगो है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में दिल्ली में बनता है। तो ये देख लो भाई, और आप ध्यान से देख लो कैसा है ये। तो भाई, तो मैंने एक ओवरऑल दे दिया है। पहली साइड पे ये ऐसा है लिखा हुआ, इस पे सारा कुछ बता दिया मैंने, देख लीजिए और एक ओवर रिव्यू ले लीजिए इसका। और दूसरी साइड में ये ऐसा है,
और फिर वह दूसरी साइड पे ये ऐसा है, वही कुछ लिखा हुआ है, और फिर इस साइड पे फिर ऐसा है। तो मैंने आपको बता दिया इसका डब्बे के ऊपर क्या क्या लिखा गया है। अब मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट की डिटेल दी गई है। प्रोडक्ट की डिटेल में क्या है, SMS कोड दिया गया है। SMS कोड क्या है, मतलब प्रोडक्ट का क्या कोड है इसमें, वो बताया गया है। ये देखो SMS कोड में लिखा है 8516। ब्रांड कौन सा है, जिग्मा। कौन बनाता है, एस इलेक्ट्रिकल। कहाँ बनाता है, दिल्ली में। मॉडल ID क्या है, डुओ कह सकते हो आप, DUO कह सकते हो। आपका जेनरिक नेम क्या है इसका, वो है क्वार्टराइज हीटर। कलर कौन सा है इसका, आइवोरी कलर पे क्लिक किया गया है, थोड़ा सा क्रीमिश कलर में है ये। वाट कितनी है इसकी, 400 वाट। 800 वाट तो बाद में करती है। और इस डब्बे में क्वांटिटी कितनी है, इसमें डब्बे में क्वांटिटी कितनी है, 1। और MRP देखो कितना है, 1799। और मुझे कितने में मिला मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये मेक ऑफ डेट, बनाने की डेट इन्होंने नहीं लिया, कहाँ बनाया जाता है, इंडिया में बनाया जाता है। तो ये देखो एक बार फिर देख लो, देखो पढ़ लीजिए ध्यान से, मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है वीडियो को। HSN कोड 8516, ब्रांड जिग्मा, मॉडल ID डुओ, जेनरिक नेम है क्वार्टराइज हीटर। कलर कौन सा है, आइवोरी कलर है, मतलब क्रीमी सा कलर है। वाट कितनी वाट का है, ये 400 और 800 वाट पे काम करता है। क्वांटिटी कितनी है, 1 है। MRP डब्बे पे लिखा गया, 1799 का। बनाने की डेट नहीं है। कहाँ बनाया जाता है, इंडिया में। तो ये देख लो भाई, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखेंगे नहीं तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा था कि इसका कोड, ब्रांड, मॉडल नेम, जेनरिक नेम, कलर कौन सा है, कितनी वाट का है ये, कितनी क्वांटिटी है इस डब्बे में, कितना MRP है, कब बना वो तो बताया ही नहीं गया है, कहाँ बना वो बताया गया है। तो सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। जिग्मा ब्रांड है, मॉडल नंबर DUO है, ID है, क्वार्टराइज हीटर है, जेनरिक नेम, कलर है आइवोरी कलर, क्रीमिश कलर है। वाट कौन सी कितनी में काम करता है, 400 वाट, 800 वाट में। यूनिट कितनी है, 1 है इसमें। MRP 1799 है। डेट नहीं लिखी गई है। बना कहाँ है, इंडिया में। ब्रांड कौन सा है, जिग्मा, यहाँ पे लोगो है, ट्रेडमार्क है, क्वार्टराइज हीटर, मार्क ऑफ एक्सीलेंस। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कौन सी मॉडल है, ये DUO है, ये ISI मार्क है, मतलब कि ये सारी क्वालिटीज़ और टेस्ट इस पे करके देखे गए हैं। और ये एक सेफ प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका ISI का मार्क दिया गया है इस पे। अब देख लीजिए ध्यान से इसको। तो ये देख लो भाई, तो ये देख लो, मैंने एक इसके डब्बे का ओवर रिव्यू आपको दिखा दिया है, जो भी इस पे बताया गया था। अब मैं एक बात बता दूं भाई, ये जो हीटर है मैंने यहाँ मार्केट में से ही लिया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है। मैंने मार्केट में से डायरेक्ट ख़रीदा है, और उसकी कितना MRP मिला है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आखिर में,
ये लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1799, तो ये 1799 का ये देखो लिखा हुआ है MRP, लेकिन मुझे ये मार्केट से कितने का मिला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप हीटर्स वैसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और मैंने लेकिन ये मार्केट में से लिया है, और जितनी हीटर की मुझे ज़रूरत थी वैसा लिया है। हीटर तो बहुत तरह के आते हैं, मतलब और बहुत बड़े बड़े भी आते हैं वो भी मैं बात करूंगा आपके साथ बाद में। लेकिन ये हीटर मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक लिया है। जैसी मुझे ज़रूरत थी वैसा ही काम पूरा कर देता है। और क्या क्या अच्छा करता है, इसमें क्या क्या खासियत और क्या क्या खासियत नहीं है वो भी मैं आपको चलाने के बाद बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम इसे ओपन करके ना इस हीटर को निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा है दिखने में। एक ओवरऑल रिव्यू दूंगा, उसके बाद उसके सारे फीचर्स वगैरह जो भी इस पे दिए गए हैं वो सब कुछ बताऊंगा। ओके, ये जो हीटर है ये रॉड वाला हीटर है। इसमें 2 लाइट वाली रॉड्स होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि वो कैसी रॉड्स होती हैं। तो ये देख लो भाई ध्यान से। ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया इसके डब्बे का। अब हम इसे निकाल कर मैं दिखाऊंगा कि ये कैसा है, कैसा निकलता है बीच से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे टूटा फूटा तो नहीं है। ये देखिए सिग्मा ब्रांड है, इसकी साइड का रिव्यू मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ये देख लो भाई, इस पे इन्होंने कहा ISI मार्क का भी बताया कि इनका प्रोडक्ट जो ISI मार्क इसको मिला हुआ है। और इन्होंने अपना प्रॉपर एड्रेस भी दिया हुआ है, अपना Gmail भी दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट भी दी गई है। तो डब्बे पे सब कुछ ऑलमोस्ट जितना इस प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए तो सब कुछ है। जो चीज़ मिस है वो है बनने की डेट, तो ये तो इतनी ज़रूरी भी नहीं होती क्योंकि ये प्रोडक्ट कौन सा खाने वाला है। चलो ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं है, चल जाता है ये तो। हाँ, अगर ये वारंटी वगैरह देते समय आप वो लिखवा लीजिएगा आप कौन सी दिन तारीख को इसको ले रहे हैं। तो इसकी मुझे मिली है 1 सीज़न की वारंटी, तो गारंटी मिली है, सॉरी गारंटी मिली है हमें 1 सीज़न की। इसमें क्या है कि अगर 1 सीज़न में ये ख़राब होता है वो चेंज करके देंगे, ठीक है ना। 1 सीज़न के बाद 6 मंथ के बाद ना इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आप डेट वो जब आपको वारंटी कार्ड मिलेगा ना उस पर ज़रूर मेंशन करवा लेना कि आप किस दिन और किस तारीख को ले रहे हो, ठीक है ना, ताकि आपको सही गारंटी का आपको फ़ायदा उठा पाए आप लोग, ठीक है। तो ये बात है। इसमें मैंने आइवरी कलर लिया, इसमें 2 कलर और भी हैं, एक है वाइट कलर एक है ग्रे कलर। आइवरी इसलिए ले लिया है मैंने क्योंकि ये गंदा कम होता है। वाइट इसलिए नहीं लिया कि वाइट कलर गंदा हो जाता है, कॉर्नर से हाथ से ही उठाएंगे ना तो वहाँ पे जहाँ से बार बार हाथ से उठाएंगे तो वहीं पे गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने वाइट कलर नहीं लिया, मैंने आइवरी कलर लिया है। ग्रे कलर भी ले सकते थे आप, लेकिन ग्रे कलर जहाँ पे मैं स्टोर पे लेने गया था, लेना मैंने ग्रे कलर था लेकिन वो मिस था, वहाँ पे है नहीं था। तो वहाँ पे 2 ही अवेलेबल थे, आइवरी और वाइट कलर। आइवरी कलर में थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाता है तो वाइट से तो अच्छा है वो। अगर ग्रे मुझे मिल जाता तो बढ़िया बात थी, लेकिन ग्रे मुझे नहीं मिला वहाँ पे आइवरी और वाइट कलर ही थे। तो वाइट तो मैंने लेना ही नहीं था क्योंकि वाइट तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और इसकी ये कहते गंदा होकर वाइट भी ऐसा आइवरी जैसा ही हो जाता है, क्रीमिश। तो इसलिए मैंने ले ही आइवरी कलर लिया। तो बट मेरा मन था ग्रे लेने का, ग्रे वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आइवरी भी अच्छा है। वाइट तो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गंदा हो जाएगा। इसको 3 कलर आते हैं, आइवरी वाइट और ग्रे।
ठीक है। ग्रे में इसकी लुक ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप लेंगे आइवरी से भी अच्छी, सबसे अच्छी आएगी ग्रे में। वाइट में लुक अच्छी आएगी लेकिन गंदा होने का डर है। आइवरी में इतनी अच्छी लुक तो ठीक ठाक सी है चलो, बट गंदा नहीं होगा ये ज़्यादा जल्दी। ठीक है ना, देख लो आप ध्यान से, ये देखो, ये देखो। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया इसका सारा का सारा काम। तो अब भाई हम इसे निकालते हैं बॉक्स के बीच से, तो देखते हैं कि ये कैसा है और क्या क्या है इसमें, ताकि हमें पता चलता रहे सो कैसा है, निकल के आता है। ओके, तो वैसे तो मैंने इसे ओपन कर लिया था वहाँ पे ही शॉप पे एक बार चेक करने के लिए कि कहीं कोई इसमें डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। वहाँ पे देख ले रही है टूटा फूटा तो नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे ले आए तो क्या फ़ायदा है। वहीं पे एक बार मैंने ओपन करके दुकान वालों ने खुद ही मुझे दिखा दिया था कि जो भी पीस है वो करेक्ट है, तो ये मैंने एक बार चेक कर लिया था। तो अब हम इसको निकालते हैं डब्बे के बीच से और देखते हैं कि कैसा है दिखने में। ठीक है जी, तो ये देखो, तो निकालते हैं। ये देखो ऐसे ये पैक है इसमें, ये देखिए एक पॉलीथिन में से पैक किया गया है बहुत बड़ी अच्छी तरह से। ये देखो बहुत ही अच्छी तरह से इसे पैक किया गया है। तो भाई मैंने डब्बा ओपन किया है, तो ऐसा डब्बा है, इसके साइड में कुछ ऐसे नहीं सेफ्टी वाला नहीं डाला गया, तो ये सीधा ही है। इसीलिए मैंने इसको एक बार वहीं पे ओपन करके देख लिया था कि कहीं कोई टूट फूट तो नहीं हुई। अदरवाइज़ जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ होती है उसके फैन में स्पॉन्स वगैरह यहाँ पे डाली जाती है ताकि वो हिले डुले ना और उसमें कोई टूट फूट ना हो। वैसे तो इसमें टूट फूट होने वाली कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेना एक बार वहीं पे ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गारंटी वाला है। अगर वहीं पे सिर्फ इसकी एक सीज़न की ही गारंटी है, तो इसलिए मैंने उसको एक बार तो वहीं पे चेक कर लिया था खोल के। और हमें अगर हम शॉप से कोई भी चीज़ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कोई भी ले रहे हैं अगर, तो एक बार तो वहीं पे चेक कर लेना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो ये देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको ऐसे पॉलीथिन में डाला गया है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए था ज़रूर, तो कभी कभी जब ट्रांसपोर्ट के दौरान अब वज़न के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे ऐसे होके इसको टूट फूट की और इसमें डेंट पड़ने की का डर रहता है। तो जब हम चीज़ नहीं ले रहे हैं तो डेंट वाली चीज़ क्यों लें, तो डेंट इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वहीं पे डेंट वेंट चेक कर लिया था। तो ये एक थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि इसमें यहाँ पे कोई स्पॉन्ज वगैरह कोई सेफ्टी के लिए इसमें कुछ नहीं डाला गया है, बस ओनली इसको ऐसे डब्बे में डाला गया है, पॉलीथीन में डाला गया। तो चलते हैं भाई, अब हम आपको दिखाते हैं इसको निकाल कर, बट ये कमी मुझे लगी। तो चलो फिर भी प्रोडक्ट कम है, बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, लेकिन फिर भी कम प्राइस का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पॉन्जेस वगैरह देनी चाहिए थी। अगर ऐसा है ना कभी हम अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल में 400-500 की चीज़ भी लेते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे कि कोई स्पीकर वगैरह ले लिया, तो उसके भी आसपास भी ये सेफ्टी वाला दिया जाता है। तो इसमें भी होना चाहिए था ज़रूर, ताकि कोई इसमें डेंट ना पड़े ट्रांसपोर्ट के दौरान और उठा पटक के दौरान, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वाले तो इतने ध्यान से ट्रांसपोर्ट नहीं करते, देते मारते रहते हैं इसको उठा करके। एक बार चलाकर इसको ओपन करके मैंने वहीं पे शॉप पे देख लिया था। तो अब हम इसे निकाल कर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा है। तो ये पॉलीथीन दिया गया है जिसमें इसे डाला गया है, तो पॉलीथीन भी इतना ज़्यादा नहीं है कि इस तरह से इसको सेफ्टी दे, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम ही है। ये तो पूरा खाली है, ये देखो
यहाँ तक, ये भी पूरा खाली है, ये देखो। और साइडों में साइड से ये ना पूरा टाइट है, बस साइड से, आगे और पीछे से ये टाइट नहीं है। तो ये देखो ऐसे टूट फूट हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कोई कि ट्रांसपोर्ट के दौरान ये ऐसे हिल कर इसमें से कोई जॉइंट हिल जाता है, जिसके कारण ये चलते नहीं ऐसी चीज़ें। तो इसे मैं एक बार और बताऊंगा कि भाई जब भी ऐसी इलेक्ट्रिकल या कोई भी और चीज़ लो तो एक बार शॉप पे ओपन करके ज़रूर देख लो, ताकि इसमें कोई डेंट तो नहीं है, ये चल रही है, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो एक बार अगर आप ले आओगे तो वही फिर किच होती है, तो वही फिर किच होती है इसको चेंज करने के लिए। तो ये देख लो भाई। तो भाई अब हम इसे निकालने जा रहे हैं बॉक्स के पीस से। मैंने पहले आपको बता दिया कि मैंने इसको एक बार शॉप पे चेक कर लिया था, क्योंकि इसमें ये कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है। ट्रांसपोर्ट के दौरान इसमें डेंट पड़ सकते हैं और हिलजुल के दौरान इसमें कोई भी इसका इंटीरियर हिल सकता है, जिसके कारण ये चलने में ख़राबी दे सकता है। इसलिए मैंने ये एक बार शॉप पे चेक कर लिया था। तो इसे सुबह से पॉलीथीन में डाल के दिया गया है। यहाँ पे कोई सेफ्टी गार्ड नहीं है, कोई स्पॉन्स वगैरह नहीं दी गई है। तो चलिए भाई, तो इसे निकालते हैं बाहर। ये रहा कोई ये आ गया ये बाहर। तो ये ऐसे इसको डाला गया है पॉलीथीन के बीच। तो ये देखो, मतलब पॉलीथीन दिया गया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, ये है दिखने में कोई, ये देख लो भाई। इस साइड से कुछ ऐसा है, पीछे से इसके साथ एक वायर है इस साइड से। तो चलिए इसे निकालते हैं पॉलीथीन से बाहर, तो कैसा दिखता है हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए निकल जाए, नहीं निकल रही। एक हाथ में मेरे कैमरा होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है इसको निकालने में। वायर फंसी हुई है पॉलीथीन में। वायर को निकालते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, लग जाएगा पॉलीथीन नीचे। एक गया पॉलीथीन नीचे। अब हम इसे निकालते हैं बाहर, तो देखते हैं कैसा है ये। एक बार थोड़ा ना आराम से, तो एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ। तो भाई ये निकल तो गया लगभग, मुझे लगता है। कहाँ पे ये फंसा हुआ है, यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया है हमारा बाहर। तो इस पॉलीथीन में था ये, तो इसको फेंक देते हैं वहाँ वापस से। तो ये देखिए, पहले हम आपको एक ओवरऑल लुक दिखा रहे हैं इसकी, ये कैसा है दिखने में। ये रॉड वाला है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो इसमें क्या मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी बताऊंगा। तो ये सामने से कुछ ऐसा है देखने में ओवरऑल। ये देखो, सामने से कुछ ऐसा है, ये देखो। साइड से ये कुछ ऐसा होगा, ये देखो। और पीछे से कुछ ऐसा है, ये देखो भाई। ये क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक बार आप इसका ओवरऑल लुक देख लीजिए।
ये देखो, चलो देखते हैं। तो भाई ये देखो सीधा फिर से ये वायर को कर देते हैं पीछे। ये देखो भाई, एक बार ओवरव्यू आपको मैंने इसका ओवरव्यू दिखा दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या इसमें दिया गया है, और बाद में ये भी बताऊंगा क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भाई ये देख लो, तो चलो भाई बात करते हैं फ्रंट से। ऊपर से लेके नीचे तक मैं आपको बताऊंगा, इसके फीचर्स भी बताऊंगा, इसमें क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही ध्यान से आप इसे देख लीजिए भाई। ये लो जी, ये लीजिए। तो देखो ऊपर से इन्होंने होल्स किए गए हैं ताकि इसमें ज़्यादा इसके पीछे वाले प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल्स को हवा मिलती रहे, ताकि ये गर्म मतलब कि इसके इलेक्ट्रिकल्स गर्म ना हो। वैसे तो इसने गर्म होना ही है पर इसके इलेक्ट्रिकल गर्म ना हो, इसलिए यहाँ पे दिए गए। तो सबसे आगे तो ये दिया गया ऐसा, ये टीन का है, तो ये उसके आगे दिया गया है रॉड्स दी गई हैं, बारीक बारीक सी कवर किया गया है रॉड्स को। इन बारीक बारीक जाली कह सकते हैं अगर रॉड्स कहते हैं, ये भी लोहे की हैं। तो इसे इसको देने का ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि जब गर्म होंगी तो ये भी तो गर्म होंगी ही, उसको हाथ नहीं लगे तो इसको लग गया तो एक ही बात है। तो वहाँ यहाँ पे वैसे किसी प्लास्टिक वगैरह को दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि पीछे से गर्म होगा तो ये वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे लोहे की दी गई हैं। तो चलो ठीक है, बढ़िया बात है कि सीधा उस पर हाथ नहीं लगेगा, इस पे लगेगा तो कम जलेगा, जल तो जाएगा क्योंकि ये भी गर्म होगी। तो थोड़ा सेफ्टी है इसमें, ये देख लो। तो पहले मैं बता दूं, इसमें 2 रॉड दी गई हैं, एक तो ये रॉड दी गई है और दूसरी दी गई है ये वाली रॉड। तो ये 2 रॉड दी गई हैं जो कि चलाने के बाद रेड हो जाएंगी और रेड होके कमरे को गर्म करना शुरू कर देंगी। और उसके पीछे दी गई है ये टीन और एक तरह का रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, जो कि हीट को, पीछे वाली हीट को भी रिफ्लेक्ट करके आगे को धकेलेगा। तो ये टीन का एक रिफ्लेक्टर सा दिया गया है, जो कि एक गोल रोड है, चारों तरफ को हीट छोड़ेगी तो पीछे वाली हीट भी घूम कर आगे ही आएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलो मुझे अच्छी लगी एक बात इसकी, ये बात इसकी अच्छी है भाई। तो ये हो गया इसका आगे से। तो इस पर सेफ्टी के लिए एक ये जाली सी दी गई है पतली रॉड्स की। इस रॉड अंदर वाली हीटिंग रॉड्स को कोई छू ना ले, किसी का हाथ ना लगे इसलिए। बट है ये भी आयरन की, लोहे की हैं, गर्म ये भी होंगी, बस बचाव हो जाएगा कि उसके साथ तो बिल्कुल ही हाथ जल जाएगा अगर लग गया। तो इसके साथ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, मतलब थोड़ा बहुत जलेगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इंसान का बचाव हो जाएगा। जैसे गर्म बर्तन उठा ले तो वैसे होंगी ये, बट वो तो पूरा गर्म होती हैं, उसको तो हाथ लगे तो जल जाएगा। पीछे टीन है, रिफ्लेक्टर है दिए गए हैं ताकि हीट घूम कर बाहर आए, पीछे वाली हीट भी बाहर आए। और इसका एक और भी काम है कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करके और गर्म बनाने के लिए दी जाती हैं। मतलब एक तो ये गर्म होगी, हीट पीछे वाली उस पर लगेगी, वो भी गर्म होगी, वो भी गर्म होके
आगे ही छोड़ेगी। तो ये एक तरह से डबल हो जाता है, रॉड भी गर्म करती रहती है, ये भी पीछे वाली टीन भी गर्म होके वो भी हीट छोड़ती रहती है। तो गर्म तो ये बहुत अच्छी तरह से करेगा, कमरे को अच्छी तरह से हीट करेगा ये। तो ये हो गया इसका पहला आगे का रिव्यू, हमने इसको बता दिया है। ये देखो भाई, तो बड़ा ठीक बनाया गया सोच समझ के। और इतनी कीमत में है ये, और इतनी कीमत में और क्या मिल सकता है। तो बहुत ही चीप है ये और काम बढ़िया करता है। वॉट कितनी कंज्यूम करेगा? 400 वाट और 800 वाट कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब 400 वाट 800 वाट का ये इसकी हीटिंग सेटिंग है, मतलब कंज्यूम नहीं करेगा एक तरह से, कह सकते हो आप। तो नीचे आ जाइए भाई, ये आ गई फिर से इसकी स्विचेस वगैरह। यहाँ पे फिर इस ये पहले टीन, ओके। ये जो पीछे दिया गया है ये वाला ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक के ऊपर ये फिर से एक टीन पत्ती सी लगाई गई है। इस पे ये ऐसा डिज़ाइन बनाया गया और डिज़ाइन बना के उस पर डाला गया है लोगो। ब्रांड सिग्मा का ट्रेडमार्क, द मार्क ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल नेम डुओ, क्वालिटीज़ फिर यहाँ पे इन्होंने लिख रखी हैं। 2 हीटिंग सेटिंग है, नॉइसलेस प्रोशन, टिप ओवर सेफ्टी स्विच है, सेफ्टी इंश्योरेंस। टिप ओवर सेफ्टी स्विच मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। तो ये ऑन ऑफ की बताएगी भाई, अब ऑन है और अब ऑफ है। ये जब ऑन होगा तो ये जल जाएगी ये वाली लाइट। तो ये इसमें 2 सेटिंग्स हैं ये, और इस जब तो ये सेटिंग कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। जब तो जो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, और यहाँ पे इधर भी 1 है और यहाँ पे इधर भी 1 है और यहाँ पे है 0। अगर आप एक सेटिंग को चलाना चाहते हैं तो ऐसे कर दो, तो ये 1 नंबर सेटिंग 400 वोल्ट पे चलेगा। अगर आपको कमरा में ज़्यादा गर्म करना है तो आप 2 नंबर पर कर दो, तो ये 2 नंबर पे चलेगा, या 800 वोल्ट पे चलेगा। अगर आपको बंद करना है यहीं से तो आप 0 पे करके इसको बंद कर सकते हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये देखो, तो ये देखो भाई, ये मैंने आपको इसका आगे का सारा बता दिया है। इसमें आगे मेन ये स्विच ही है, ये तो वही चीज़ें उन्होंने बताई हुई। ये एक तरह की लाइट है जो इंडिकेट करती है कि हीटर चल रहा है, वैसे जब चलेगा तो दिखाई ही देगा। तो चलो, फिर भी उन्होंने दे रखी है, अच्छी बात है। ये इन्होंने ये चीज़ दे रखी है और मुझे अच्छी लगती है ऐसी बारीक बारीक चीज़ों पे जब कोई काम करता है। एक चीप सा प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सस्ता है, चीप कह नहीं सकता, भी बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो बट इसको यूज़ करने समय एक सेफ्टी की ज़रूरत होती है ध्यान में रखने वाली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये देख लो, आगे से एक बार ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया इसका। ये आयरन की है, ये भी टीन आयरन की है, ये पीछे वाली टीन भी आयरन की है। ये वाली ये जो कवर है ये प्लास्टिक का है, उसके ऊपर टीन पत्ती दे रखी है, वो उस पर ये ब्रांडिंग की गई है, ये थोड़ा सा स्टाइल बनाया गया। और ये स्विच दे रखी है और ये लाइट दे रखी है। तो ये है इसका आगे का ओवरव्यू। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए ध्यान से। ये वाली जो रॉड्स हैं ये एक तरह की कांच की होती हैं, ये गर्म होती हैं पूरी तरह से। ये मैं इसे टच कर पा रहा हूँ, ये गर्म होती हैं, जब हीट हो तो पूरी तरह से आयरन, और इसमें बहुत तरह से मर्क्यूरी वगैरह यूज़ की जाती है। आप ऊपर इसके कांच होता है और कांच के अंदर एक मुझे यहाँ शक दिखाई दे रहा है कि कांच के अंदर इसके
कुछ हीटिंग प्रोडक्ट डाले गए होंगे जिसके कारण ये रॉड बहुत गर्म होती हैं। तो ये एक कांच की रॉड की तरह है, जैसे कि हमारी ट्यूबलाइट होती है वैसी हैं। तो ये जलेंगी तब रेड रोशनी करेंगी। अगर आप 1 नंबर पे करोगे तो कम रेड, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रेड, लेकिन जलेंगी दोनों। ऐसा नहीं है कि 1 करोगे तो 1 जलेगी, 2 करोगे तो 2 जलेगी, नहीं, जलेंगी दोनों, लेकिन कम जलेंगी। 400 वाट पे जलेंगी। अगर 2 पे करोगे तो 800 वाट पे जलेगी। तो ये देख लो भाई। तो ये है इसका आगे का रिव्यू। मैंने आपको दिखा दिया है कि आगे इसमें क्या क्या दे रखा है। टीन, आयरन, बीच में फिर टीन, प्लास्टिक, 3 पत्ती। देख लो भाई। लाइट कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल की यही एक स्विच है यहाँ पे। एक सेफ्टी स्विच और है, वो कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देख ले इसका ओवरव्यू। तो भाई मैंने आपको इसका फ्रंट का सारा बता दिया है कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें सब कुछ बता दिया मैंने। ये दे रखी है आयरन की रॉड, बारीक बारीक सी जाली सी रॉड से। तो इसके अंदर है वो हीटिंग रॉड्स, और उसके पीछे है एक टीन जो कि रिफ्लेक्ट करके गर्म होके और हीट छोड़ती है। ये रॉड उसको भी गर्म कर देंगे, वो हीट छोड़ने लग जाएगी। तो हीटिंग के मामले में अच्छा है, पर और इसमें कीमत के मुताबिक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने चीप, इतने कम पैसों में और क्या ही मिल सकता है। तो भाई इसके साइड से बताता हूँ अभी मैं। ये जो साइड है, इसके साइड में यहाँ पे दी गई थी टीन, और यहाँ पे है प्लास्टिक। तो अगर हम इसे जब ये ऑन है, इसको उठाकर हम मूव करेंगे तो हमें गर्म नहीं लगेगा, पूरा सेफ़ है, ना ही इलेक्ट्रिकल शॉक का हमें डर है। तो ये ऐसा है कुछ। यहाँ पे साइड पे है ये प्लास्टिक, ये ग्रिप दिया हुआ है उठाने के लिए। तो अब बात करते हैं हम इसकी पीछे से वही टीन आयरन की वापस आ रही है, और इसमें ये सुराख दिए गए हैं, लंबे लंबे छेद दिए गए हैं। और ये लंबे छेद क्यों दिए गए हैं? ये बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा कोई वो तो नहीं है, जो भी ये हीट छोड़ेगा ज़्यादातर आगे को ही छोड़ेगा। इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बस इतना सा ही एक कंप्रेसर सा लगा हुआ है, जिसमें 2, रुक जाओ अगर देख सके तो, ये देखो, जिसमें 2-3 वो तो स्विच का कंप्रेसर, जिसमें 3 प्लग्स लगे हुए हैं, और इधर एक तार जा कर के एक नीचे कंप्रेसर है। अगर आप देख पा रहे हो तो वो देखो, वो नीचे कंप्रेसर सा है, उसमें तारें ज्वाइंट हो रही है, और उसके नीचे एक स्विच है जिसे वो टिप ऑफ सेफ्टी स्विच कहते हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा वो कैसे काम करेंगे। वो एक तार जा कर के रेड लाइट में जल रही है, लग रही है। तो इधर से आप देख लीजिए, इधर से एक येलो सी हल्की सी तार जा रही है, जो जा रही है रॉड की तरफ, रॉड्स की तरफ। और यही इस बारीक सी तार से बस ये रॉड्स हो जाती हैं गर्म, ठीक है। तो ये पीछे से वैसे भी इन्होंने थोड़ी हवा आने के लिए या बोल दीजिए, या फिर यहाँ पीछे को भी जो ये हीट निकालेगा थोड़ी बहुत, क्योंकि ये वाली जो टीन है वो गर्म हो जाएगी रॉड्स के कारण। अगर थोड़ी बहुत हीट होगी तो यहाँ से पीछे निकल जाए, ये गर्म नहीं होगा। तो ये भी टीन का ही है, एक आयरन का ही केस है ये। तो भाई पीछे से ये कुछ ऐसा है। यहाँ साइड पे यह हैंडल है उठाने के लिए दोनों तरफ, यहाँ पे भी प्लास्टिक है। ये 2 बोल्ट दिए गए हैं इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे ये 4 केस में होल सेट दिए गए हैं, 4 बारीक बारीक जाली हैं इसमें 4। तो ये देखिए, अब मैं आपको
इसका ये स्टिकर दिखा देता हूँ जिस पे लिखा गया है सिग्मा, फिर ISCI मार्क दिया गया कि ये सेफ्टी प्रूफ है। इसको और टेस्ट करके देखा जा चुका है। ये पूरा सेफ और सिक्योर हीटर है। तो ये देख लीजिए। अब ओके, अब दिखाई देगा। ये ISI मार्क है। ये लिखा हुआ है वही क्वार्टराइज हीटर, और उसके नीचे लिखा हुआ विजिबल ग्लोबिंग रेडिएंट हीटर क्वार्टराइज्ड सिंगल फेस क्लास 1 IPXO पोर्टेबल टाइप। आउटपुट देता है ये 400 वाट और 800 वाट, यहाँ से मिट गया है 800 वाट की। मैन्युफैक्चर्ड बाय AS इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ फिर लिखा है सेक्टर 1 भवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। ये पिन कोड लिखा गया है। ठीक है भाई, तो ये इसका स्टिकर है जिस पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है मैंने आपको दी है बता। तो ये है इसकी मेन प्लग वाली तार जो इसके अंदर जाती है। इससे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसको मिलता है। तो यहाँ से ये अंदर जाती है पीछे से। तो ये बहुत अच्छी जगह पे पॉइंट किया गया, निकाला गया इसको। तो ये वो ऐसा एक इसका ये प्लग है 3 चॉक्स वाला। ठीक है, AC करंट लेता है। ये इस पे लिखा हुआ है बकायदा, इस पे भी इंडिया का लोगो लगा गया है, इंडिया लिखा गया है। और प्लग पे 6A 250 वाट लिखा गया है। वो ISI मार्क इस पे भी दिया गया है। ठीक है जी, तो ये प्लग है। ये इतनी मोटी वायर है इसकी जो मेन इलेक्ट्रिकल सिटी देती है इसको, ये वाली। तो भाई ये मैंने आपको दिया है बता। पीछे से ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देख लो। ठीक है, और इस साइड से भी ये ऐसा ही है। ये यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे आयरन नहीं है। तो यहाँ पे ग्रिप बनाया गया है, उठाने के लिए गर्म होता है तो उठा सकते हो यहाँ से। दूसरा इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, तो ये सेफ्टी है इसमें। ठीक है, आगे पीछे से तो मैंने दिया सब आपको बता भाई। अब आप देखिए, अब इसकी ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले डब्बे पे भी कई बार लिखा हुआ था, अब भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है टिप ओवर सेफ्टी स्विच। तो भाई ये टिप ओवर सेफ्टी स्विच है क्या आखिर? सभी जगह लिखा हुआ है, ये तो पता लगे सेफ्टी सिक्योर है, ये भी पता लगे ये नॉइस नहीं करता, ये भी पता लगे इसकी 2 हीटिंग सेटिंग्स है। ये एक नंबर और ये 2 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ये बंद। ये इसकी लाइट है। तो ये टिप ओवर सेफ्टी स्विच कहाँ पे रहेगी भाई? ये सारा तो देख लिया। ये टिप ओवर सेफ्टी स्विच है यहाँ पे भाई, ये देखो, ये है इसकी टिप ओवर सेफ्टी स्विच। तो ये क्या काम करती है और इसका क्या काम है भाई? ये इसको अगर हम उठा लेंगे तो ये स्विच निकल जाती है बाहर। जब तक ये स्विच दबेगी नहीं, ऐसे नहीं दबेगी, तब तक ये हीटर ऑन नहीं होगा, हीटिंग शुरू नहीं करेगा। ऐसे दबी हुई है, जब ऐसे निकाली तो ये निकल गई, ऐसे रखा तो ये दब गई। ठीक है ना? तो ये जब तक ऐसे दबेगी नहीं तब तक ये हीटिंग शुरू नहीं करेगा। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है भाई, जब तक ये प्रॉपर तरीके से एक जगह पे सीधा पैरेलल सरफेस पे रखा नहीं जाएगा तो ये स्विच नीचे नहीं लगेगी और ये हीटिंग शुरू नहीं करेगा। इसका फ़ायदा ये है, कभी हम इसको ऊबड़ खाबड़ जगह में प्लेस कर दें तो अगर ये स्विच ना हो तो ये हीट होकर गिर जाए, किसी कपड़े पे गिर जाए या किसी इंसान की हाथ और पाँव पे गिर जाए तो ये नुकसान कर सकता है। अगर कपड़े पे गिर गया तो कपड़े को जला देगा।
कभी कभी ऐसे होता कि हम ऐसी जगह पे प्लेस करते थे, हम ध्यान नहीं देते कि ये पूरी तरह से टिका नहीं होता, तो ये नुकसान कर देगा आपके कपड़े का भी और आपको हाथ को भी जला सकता है। तो जब तक ये प्रॉपर सरफेस पे टिकेगा नहीं ना, इसमें ये स्विच दी गई, तब तक ये स्विच बीच नहीं जाएगी। जब तक ये स्विच ऐसे बीच नहीं जाएगी तब तक ये हीटिंग ऑन नहीं करेगा। कभी ऐसा होता है कि बीच में ये डेंट हो और यहाँ पे डेंट हो तो ये सही से प्लेस ना हो, तो ये स्विच प्लेस नहीं होगी, ये ऑन नहीं होगी, ये गिरेगा भी तो हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये है इनकी टिप पावर सेफ्टी स्विच। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है, इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे तो यही लगी भाई कि ये बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इस हीटर के बारे में, इस हीटर में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया नहीं दिया। कीमत के हिसाब से इसमें सब कुछ अच्छा है, बस इसमें एक दो सेफ्टीज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो जब ये ऑन हो तो इसका जो टीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया और पीछे वाला पार्ट हो गया, उसको टच ना करें। एक तो गर्म हो है और दूसरा क्या पता है इलेक्ट्रिकल शॉक का, ठीक है। तो अगर आपको इसको गरम को उठाना भी है तो इसको ऑफ करके ये यहाँ पे प्लास्टिक दी गई है, ये प्लास्टिक है और टीन है, तो आप इसको साइड पे ग्रिप दिए गए वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बच्चों से दूर रखना चाहिए, कहीं यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हाथ लगा दें तो जल सकता है, तो ये जला सकता है, तो बच्चों के हाथ पे लग सकता है यहाँ पे, तो बच्चों से ये थोड़ा दूर रखना चाहिए। बाकी एक और बात मैं इसकी बारे में बता दूँ, ये जो हीटर है, ये रॉड वाला हीटर है, इसको बंद कमरे में सारी रात ऑन नहीं करके सो नहीं सकते। अगर हम इसे बंद कमरे में ऑन करके सो जाओगे तो ये कमरे की सारी ऑक्सीजन ख़त्म कर देगा। बंद कमरे में ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो आपकी हेल्थ को दिक्कत हो सकती है। ये हीटर केवल उस समय के लिए है कि जैसे आप कुछ समय के लिए जग रहे हो तो आप इसे ऑन करके अपने कमरे को गर्म कर लो और फिर सो जाओ। इसे बंद करके, इसको ऑन करके कभी मत सोना। बंद कमरे में ज़्यादा समय 1-2 घंटे से ज़्यादा इसको ऑन नहीं करना चाहिए। उसके कारण अगर हम इसे 1-2 घंटे से ज़्यादा ऑन करके रखेंगे बंद कमरे में, खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन उड़ा देगा, मतलब जल जाती है इसमें सारी की सारी ऑक्सीजन। तो ये आपको नुकसान दे सकता है, हेल्थ को आपको ख़राब कर सकता है। अगर आप कोई ऐसा हीटर लेना चाहते हैं जिससे आप आराम से, आपको कोई टेंशन ना हो, ऑक्सीजन ना उड़े और वो रात को लगा कर भी सो सकें, तो ऐसे हीटर 8500 से शुरू हो जाते हैं। 8500, 9000, 9500, 10,000 या ऐसे मिलते हैं। वो हीटर पूरे सिक्योर और सेफ़ होते हैं। वो ऑक्सीजन को नहीं उड़ाते, वो रोड वाले नहीं होते, ठीक है। वो ऑक्सीजन को नहीं उड़ाते और वो रोड वाले नहीं होते, वो सेफ़ होते हैं, ठीक है। वो बड़े भी बहुत होते हैं। एक हीटर लगभग पूरा, मतलब कि उस पे लिखा हुआ रहता है कि कितने स्क्वायर फुट को वो एरिया को वो गर्म कर देता है। तो ऐसे हीटर भी हैं जो घर में सिर्फ एक ही लगता है और उसके पाइप्स लग जाते हैं सारे घर में, तो ऐसे हीटर्स भी हैं। लेकिन ये तो भाई बहुत ही सस्ता है। ये अगर किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हीटर का प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये। 1500 रुपये में ये हीटर मैं मार्केट से लेके आया था। हालांकि इसके बॉक्स पे लिखा गया है 1799 रुपये, 99 रुपीज़। तो मुझे ये मार्केट से मिला है 1500 रुपये में, और 1500 रुपये में ये आपका कमरा गर्म कर दे तो और क्या चाहिए। जैसे कि आप घर पे आए हो, खाना वाना खाने लगे हो, तो इसे ऑन कर दो तो सोने समय तक एक सारा का सारा कमरे को कर देगा गर्म। आपका कमरा हो गया गर्म तो आप इसे ऑफ करके आप सो सकते हो। आपकी
हाँ, ब्लैंकेट वगैरह भी गर्म हो जाएंगे, वो ठंडे रहते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों में ब्लैंकेट गर्म नहीं हो पाते, ठंडे रहते हैं काफ़ी समय तक, तो वो गर्म हो जाएंगे। एक बार ब्लैंकेट गर्म हो गया तो भाई दैट्स इट। तो ये स्टार्टिंग रेंज के लिए हर एक श्रेणी का व्यक्ति इसे अफोर्ड कर सकता है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको अफोर्ड करना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, और सिंपली से कोई भी इसे ले सकता है। सिर्फ 1500 रुपये में ये मिल जाता है। तो बस इसमें यही है कि आपको इसे ऑन करके सारी रात नहीं छोड़ना है। आप इसे ऑन करके सारा रात सो नहीं सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन को उड़ा देता है, जला देता है। तो आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी फैमिली को भी दिक्कत हो जाएगी जिस रूम में आप सो रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे भी आप कमरे में आ गए, आप उन्हें खाना वाना खाना है तो आप इसे ऑन करके छोड़ दो, और जब तक आप सोओगे जा कर के इसके, तब तक ये पूरी तरह से आपके रूम को कर देगा गर्म, और कोई भी आपको नहीं होगी दिक्कत। और पूरी तरह से ये अच्छा और कमरा को अच्छी तरह से गर्म कर देगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका ब्लैंकेट गर्म हो गया, कमरा गर्म हो गया, दैट्स इट। तो आपका ये मसला हल कर देगा 1500 रुपये में। अगर आपको सारी रात सोने वाले, अगर आपको सारी रात ऑन करने वाले हीटर्स चाहिए जो, वो फिर आपको 8500, 9500, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे वो मिलेंगे। तो ये बात है भाई। तो मैंने आपको बता दिया है इस हीटर के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो ये बनी बात भाई। तो और कोई बात नहीं है, ये थी इस हीटर के बारे में जो भी था मैंने आपको दिया है बता। तो ये है जिग्मा ब्रांड के नीचे, इसे ऐसे इलेक्ट्रिकल्स बनाती है। जिग्मा ब्रांड के नीचे इसको नाम दिया गया है। ये ट्रेडमार्क है स्क्वायर का और डुओ का, इस पे है इसका मॉडल नंबर है। ये इसकी खासियत बताई हुए हैं। 2 हीलिंग सेंसिंग नॉइसलेस ऑपरेशन है इसमें, और टिप पॉपर सेफ्टी स्विच भी है इसमें। तो ये बस आपको दिया है, मैंने आपको बताया इस हीटर के बारे में। तो अच्छा हीटर है, अफोर्डेबल है, हर एक श्रेणी के कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, और हाँ सेफ भी है। बट आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना है बस चलाते समय, और ऑन ना छोड़ें इसको बस।